हाँ तो बच्चों, हमारा जो सिलेबस का जो अगला टॉपिक है वह है बहुल आवेशों के मध्य बल और उसका अध्यारोपण। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। जैसे हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में हमेशा एक कूलाम बल जो है वो कार्य करता है। अब मान लीजिए, जरा ध्यान से इस जरा फिगर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक आवेश Q0 है और इससे कुछ दूरी पे आवेश Q1 है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा। ठीक। अब सपोज करिए, मान लीजिए एक और आवेश है Q2। ये Q0 से R2 दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये आवेश Q2 है ये भी Q0 पे बल लगाएगा। तो इस प्रकार अगर एक कोई किसी आवेश के आसपास कई सारे आवेश हैं तो सभी आवेश जो है उस आवेश पे बल लगाते हैं। तो अगर हमें ये पता करना हो कि किसी आवेश पे कुल कितना बल है तो वो क्या होगा, वो सभी बलों के जोड़ के बराबर होगा। जैसे आपको सिंपल सी बात पता है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु पे कई सारे बल कार्य कर रहे हों तो जो कुल बल होता है वो सभी बलों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ जरा एक बात ध्यान देने लायक है कि बल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो जब हम बल को जब भी जोड़ेंगे तो सदिश के रूप में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए, इस चित्र को समझिए। आपको दिख रहा होगा इस चित्र में एक्स वाई और जेड एक्सिस। यहाँ पे हमारा एक आवेश है Q0। Q0 जो है इसे परीक्षण आवेश कहा जाता है और Q0 का स्थिति सदिश R0 है। स्थिति सदिश का मत तात्पर्य होता है कि जब भी हम किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिला देते हैं तो उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। नाउ नाउ सी, अब ज़रा ध्यान दीजिए। एक आवेश Q1 है। Q1 जो है, Q1 की Q0 से जो डिस्टेंस है वो R1 है। हम ये मान के चलते हैं कि जो सारे आवेश हैं सारे धन आवेश हैं। तो कूलाम के नियम से देखिए Q1 जो है Q0 पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मान लेते हैं Q0 पे Q1 द्वारा लगने वाला बल F1 है। तो ये प्रतिकर्षण बल है, इसलिए विपरीत दिशा में होगा F1 वेक्टर। उसी तरह आवेश Q2 जो है वो Q0 से R2 दूरी पर है। तो उसके द्वारा Q0 पर लगने वाला बल F2 है, वो इस दिशा में है। इसी तरह कई सारे आवेश हैं। इसी तरह एक आवेश Q1 है। Qn की Q0 से जो डिस्टेंस है वो Rn है और ये जो बल लगा रहा है वो Fn वेक्टर है। तो हम कूलाम के नियम से हम लिख सकते हैं F जो Q0 पे कुल जो बल लगेगा F, ये बराबर होगा F1 F2 F3 Fn के सदिश योग के बराबर। तो हमको पता है कूलाम के नियम से हम F1 को लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q0 बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, प्लस F2 को लिख सकते हैं 1/4πε0 Q2 Q0 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, प्लस सेम ऐसे ही डेट डेट है। तो इस प्रकार Q0 पर जो लगने वाला कुल बल होगा वो सभी आवेशों द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल और उनका अध्यारोपण। इसको हम एक एग्जाम्पल से जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है। इसके तीनों कोनों पे आवेश रखे हुए हैं +Q कूलाम। और ये एक इनके बीच जो डिस्टेंस है सबके बीच में A डिस्टेंस है, यानी इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, यानी प्रत्येक कोण जो होगा इसमें 60 डिग्री होगा। तो हमें इसके किसी भी कॉर्नर पे पता करना है कि कुल कितना विद्युत बल कार्य कर रहा है। जरा ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं फाइंड कर रहा हूँ पॉइंट बी पे, सपोज दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे ध्यान दीजिए, ए जो है ए पे भी क्यू आवेश है, बी पे भी क्यू आवेश है। तो ए जो है प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ए द्वारा बी पे जो लगने वाला बल है वो एफ ए है। और उसी तरह सी जो है जो इस पे बल लगाएगा बी पे वही प्रतिकर्षण लगाएगा और ये बल एफ सी है। तो ये एफ ए है और एफ सी है। और चूंकि देखिए दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। अब देखिए कूलाम के नियम से एफ ए बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 मीन्स Q, Q2 मीन्स Q और डिस्टेंस R के मीन्स A का स्क्वायर, दैट इज 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। सिमिलरली it is FC now see सिमिलरली एफ सी जो है वो हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए,
एफ ए और एफ सी इन दोनों के बीच जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अगर दो सदिश थीटा कोण पे झुके हों तो परिणामी का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सिमिलरली एफ ए और एफ सी जो है ये 60 डिग्री कोण पर है, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी इंटू कॉस 60। और चूंकि एफ ए और एफ सी दोनों बराबर हैं तो मैंने एफ सी की जगह एफ ए पुट कर दिया, तो इट इज एफ ए स्क्वायर 2 एफ ए एंड कॉस 60 1/2। तो ये फाइनली बना f इक्वल टू √3 एफ ए, और एफ ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं वहाँ से, तो f की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 √3 q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये इस त्रिभुज में किसी भी कोने पे लगने वाला परिणामी बल हो गया। तो ये जो है इसे हम कहते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण। तो इस प्रकार हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो किसी भी पॉइंट पे अगर कई सारे बल काम कर रहे हैं तो हम सभी बलों का वेक्टर जोड़ निकाल देंगे, और जो वेक्टर जोड़ होगा वही परिणामी बलों के जोड़ के परिणामी बल के बराबर होगा। थैंक यू।